हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम आपके साथ रीट लैंग्वेज सेकंड से रीट लैंग्वेज सेकंड का एक टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान कह सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें, 10-20 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं इसको अच्छे से, तो सारा लगभग कंप्लीट हो रहा है। आज हम कोशिश करेंगे कि रीट लैंग्वेज 2 से रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग का जो टॉपिक है उसको हम 10 एमसीक्यूज के माध्यम से प्रयास करेंगे पूरा करने का। बड़ी बड़ी बातें जो हम कर लेंगे, आप हमेशा ध्यान में रखना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पिछली बार एक और उससे पिछली बार 4 क्वेश्चंस आए थे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है वो आपका है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से करना है। देखते हैं हम किस तरह से रेमेडियल प्रोग्राम को एक टीचर को अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से विद्यार्थियों को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की जाती है? तो हमारा पहला उत्तर है इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, लर्निंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है। दूसरा है रेक्टिफाइंग, मतलब सुधार करना, मतलब क्या करना है? सुधार करना है, अच्छा बनाना है, सुधार ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया। इन दो चीजों को क्या करता है वो रेमेडियल टीचिंग में किया जाता है या नहीं किया जाता। आगे तीसरा ऑप्शन देखिए, आइदर ए और बी, या तो ए या बी, नाइदर ए और बी, ना तो ए और ना बी। मतलब ये तो उत्तर बनने से रहा। ये तो क्यों पूछेंगे ये कोई कि जो इसमें क्या है, बोल ना तो ये है ना ये है तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। आपको ये ऐसे उत्तर जो है वो बहुत कम जो है मिलेंगे, हो सकता है मिले ही ना हो कभी, और ना ही आगे मिले। इनमें तीन में से एक होने वाला है, या तो ये या फिर दोनों को मिलते हुए ये। तो होता क्या है रेमेडियल टीचिंग में, क्या होता है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि एक जनरल क्लासरूम होता है जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेंथ होती है। इन सभी को जो क्लास में एक यूनिट पढ़ाई जा रही है, वो यूनिट पूरी होने पर, वो यूनिट कंप्लीट होने पर एक टेस्ट लिया जाता है। एक जो है वो टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट को कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। नाम सुना होगा, उपलब्धि परीक्षण आपने नाम सुना होगा। तो ये अचीवमेंट टेस्ट में ये 20 बच्चे बैठे, इनमें से 10 जो है वो 80% नंबर से ऊपर लेकर आए। ठीक है। और उनमें से 5 जो है वो 35 से लेकर 45 वाले हैं। ठीक है, ऐसे भी मूर्तियां मिलती है। और जो ये जो है वो 5 बचे हैं, ये जो है वो 33 से कम वाले हैं, यानी फेल वाले हैं। अब इसमें ये पढ़ाया गया, पढ़ाने का रिजल्ट ये मिला अपने को। अब ये जो विद्यार्थी है ना, जो ये 80% वाले विद्यार्थी, ये तो नेक्स्ट यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। अब इनमें है प्रॉब्लम, इनमें कमियां हैं। ठीक है। तो इन्हें फेल होने का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि क्लासरूम में उसको समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आई हो, या फिर उनकी कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई डिसऑर्डर है। किसी कारण से तो ये जो है वो इनके नंबर कम या फेल आए हैं। तो अब जो क्या किया जाता है, इनको साथ में तो यूनिट नेक्स्ट में ले लिया जाता है। ठीक है। और साथ में क्या है, एक्स्ट्रा टाइम देकर, एक्स्ट्रा टाइम कहा जाता है कि रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम आफ्टर और बिफोर स्कूल आवर्स, या तो पहले या बाद में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम देकर इन्हें जो है वो रेमेडियल में जाने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। अब ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? ये अचीवमेंट टेस्ट की तरह का नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में, इसमें जो है वो रीजन पता लगता है। रीजन, ये कम नंबर या फेल होने का कारण क्या है? ठीक है। उसका डिसऑर्डर क्या है? ठीक है, डिसऑर्डर क्या है, उसमें एरर क्या है, उसमें एरर क्या है। ये बहुत सारी बातें जो है क्या कौन पता लगाता है? डायग्नोस्टिक। उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनसे पता लगता है कि फेल होने का कारण क्या है, कौन सी कमी रहेगी, क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत आई। ठीक है। कोई डिसऑर्डर है क्या, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह का कुछ है क्या, ऑर्डर डिसऑर्डर है क्या, एरर डिसऑर्डर है क्या, ये बातें पता करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। मान लीजिए इन बच्चों को पता चल गया, इन बच्चों का पता चल गया कि रीजन क्या है। अब उनके लिए तैयार क्या होगा? सिलेबस कह लीजिए। ठीक है, मैं ठीक है सिलेबस बोल रहा हूँ, ये करिकुलम, करिकुलम सही शब्द है। ठीक है। अब इनमें इनकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाएगा? सिलेबस तैयार किया जाएगा, और क्लास जो है वो इनको रेमेडियल क्लास में इन 10 विद्यार्थियों को लाया जाएगा, जहां पर इनकी स्किल पर फोकस किया जाता है। स्किल पर फोकस किया जाता है। कंटेंट जो है हमारा,
कंटेंट जो है उस पर फोकस नहीं होता, यानी विषय वस्तु हमारी क्या है, कोई लेना देना नहीं है। हमें जनरल स्किल जो 1 से 5वीं तक हमने डेवलप नहीं कर पाए थे वो करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात, ये जो 10 विद्यार्थी है, ये जो 10 विद्यार्थी है, अगर इनमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है, ठीक है, स्कूल में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आती है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है ना, क्यों, क्योंकि बहाना होता है उनका। हो सकता है, मान लीजिए सपोज करें कि एक ही प्रॉब्लम है, तो ये ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा रेमेडियल प्रोग्राम। अगर इनकी प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग है, मान लीजिए हर एक विद्यार्थी की अलग है, तो इनके लिए क्या है, इंडिविजुअल क्या है, प्रोग्राम अप्लाई जो है वो किया जाएगा। तो रेमेडियल टीचिंग ग्रुप दोनों तरह से चलता है, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। अब देखिए हमारा उत्तर क्या था, लर्निंग स्किल को इंप्रूव करता है, यस करता है। प्रॉब्लम एरिया को सही करता है, बोले यस करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी हमारा उत्तर है। उसके बाद देखिए, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट, यानी रेमेडियल टीचिंग को कंप्लीट किया जाता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके बाद जो है वो इसको पूरा किया जाता है, किसके बाद पूरा किया जाता है, पहले किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, टेक्स्ट की नहीं, मैंने कहा था कंटेंट नहीं होगा, टेक्स्ट की मैंने कहा था कंटेंट नहीं होगा। जी हाँ, टेस्ट हो सकता है, रेमेडियल टीचिंग के बाद में टेस्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी सबसे पहले टेस्ट हो गया, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप इसका क्या होता है, रीटेस्ट। अब जो अचीवमेंट टेस्ट पहले लिया था वो, तो इसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, टेस्ट, टीच और रीटेस्ट, ये जो है इसकी प्रोसेस हो जाती है। आप लिख लेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, टीच और रीटेस्ट। यहां पर रीटीचिंग नहीं है, यहां पर ध्यान रखें, रीटीचिंग नहीं है, रीटेस्ट है। ये बात आप जो है वो ख्याल रखेंगे इस बात का। तो टेस्ट और टेक्स्ट की इनकी आइडेंटिफिकेशन रेमेडियल टीचिंग में नहीं की जाती, क्योंकि ये कंटेंट, मानिए कंटेंट पर फोकस नहीं होता, स्किल पे होता है। मेलोडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोज, लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में जो परेशानियां आ रही है उनके कारण का पता लगाने के बाद रेमेडियल टीचिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यस, ये सही है हमारा उत्तर। ठीक है, मेरिट ऑफ टीचर्स, टीचर की क्या मेरिट डिसाइड करेगा रेमेडियल टीचिंग, कुछ नहीं। तो सी, वंस अगेन दोनों का सी उत्तर है। फिर ये बात हमने कर ली। उसके बाद देखिए, रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड, रेमेडियल टीचिंग क्या दिमाग में रखते हुए, कौन सी बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। तो देखिए, ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, मतलब उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना सीख सकता है, वो कितना पढ़ सकता है, कैपेबिलिटीज कितनी है। ठीक है, ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, उसकी कमियां क्या है। जो सिलेबस तैयार किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है, वो इन दोनों बातों को या एक को, किसको, तीसरा ऑप्शन देखिए, ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रत्येक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये तो बनेगा ही नहीं। तो सी हमारा उत्तर सही है कि हम ये देखें कि रेमेडियल टीचिंग में जो है, जो 10 बच्चे आए थे, इनकी स्ट्रेंथ यानी कितना सिखाना है इनको, इन पे बर्डन भी नहीं लेना, ये क्या है, बर्डन कम करता है। सीसी जो है ना, वो बर्डन कम करने के लिए जो ऐड किया गया है। और हर एक सीसी के टेस्ट के बाद रेमेडियल टीचिंग जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखता है और वीकनेस, कमियों को भी ध्यान में रखता है। रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रिपरेशन है क्या, नहीं है, स्टूडेंट को तैयार करता है ये, टीचर को नहीं। प्री टीचिंग प्रोग्राम, टीचिंग की तैयारी है क्या, ये प्री टीचिंग प्रोग्राम है, तो इसका मतलब टीचिंग, मेरे को कल पढ़ाना है कुछ, मैं आज तैयारी करूं, किसके माध्यम से, रेमेडियल टीचिंग, गलत। सिस्टमैटिक प्रोसेस, वंस अगेन आंसर सी। अब तक हमने 4 ऑप्शन किए, चारों के आंसर सी है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ये रैंडम प्रोसेस नहीं होता, कभी कभार वाली कहानी नहीं होती इसके अंदर, ये सिस्टमैटिक होता है। सिस्टम कैसे भाई, ये देखो सिस्टम, ये हमेशा चलेगा, ऐसे ही चलेगा, पहले पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, फिर डायग्नोस्टिक, फिर सिलेबस, फिर रेमेडियल टीचिंग, ऐसे ही चलेगा, इसी सिस्टम पे चलेगा। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आगे देखिए, द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, उद्देश्य क्या है रेमेडियल टीचिंग का, ध्यान से सुनिए। रेमेडियल टीचिंग में किन को लेके आया जाता है, कौन से बच्चे आते हैं, जिनके नंबर कम आते हैं या जिनमें प्रॉब्लम होती है। अब उद्देश्य क्या है, उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डिसऑर्डर को, उनके एरर को, उनकी टेंशन्स को दूर करना, ये हमारे जो है वो क्या है उद्देश्य होंगे।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए जरा, टू इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, ठीक है, नए नए आइटम लेके आओ पढ़ाने के लिए, नई नई चीजें लेके आओ, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लेके आओ, नए नए कंसेप्ट लेके आइए। होता है कैसा, ध्यान से देखिए, यहां हमने कुछ पढ़ा, पहले दिन कुछ पढ़ा मान लीजिए, ठीक है, यहां हमने दूसरे दिन टेस्ट दिया, ठीक है, यहां तीसरे दिन रेमेडियल टीचिंग ले आ गए, रेमेडियल टीचिंग हुई। तो इस रेमेडियल टीचिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, आगे का पढ़ाया जाएगा या इसका इसका पढ़ाया जाएगा, एक पहले वाले दिन का पढ़ाया जाएगा। मतलब कमी आई, दूसरे दिन टेस्ट में कमी आई तभी यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पीछे वाला पढ़ाया जाएगा आगे वाला, ठीक है। इस 1 नंबर वाले पार्ट को पढ़ाया जाएगा, यहाँ जो कमियां रह गई थी ना उनसे रिलेटेड स्किल्स को डेवलप किया जाता है, या जो रह गया था वो पढ़ाया जाता है। तो बैक वाला पार्ट पढ़ाया जाता है। और ये क्या कह रहा है, नए लैंग्वेज आइटम तो आगे आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, तो गलत। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, तो वो तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो पढ़ाया है उसको टेस्ट करना रेमेडियल टीचिंग होता है, नहीं होता। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नोट प्रॉपर्ली लर्नड, ऐसे बातों को पढ़ाना, ऐसे जो है वो कंसेप्ट को पढ़ाना जो ढंग से नहीं पढ़े हो, ढंग से सीख नहीं पाया विद्यार्थी। हो सकता है ये उत्तर हो, लेकिन आगे हमें चलना है। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम ऑलरेडी लर्न, दोबारा पढ़ना, जो सीख लिया उसको दोबारा पढ़ना। क्या ऐसा होता है, हम दोबारा क्यों पढ़ेंगे, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। वंस अगेन द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। एक बार फिर से हमारा उत्तर सी आ गया है। ध्यान से देखिए इसको, हमने लैंग्वेज आइटम को दोबारा नहीं पढ़ना, जो पढ़ा दिए हैं, जो सीख गए उनको। जो नहीं पढ़े गए हैं, जिन अब नहीं पढ़े गए हैं, नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम, फेल आना, फेल आए तो उनको सुधारा जाएगा, है कि नहीं। रेमेडियल टीचिंग डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट को अंडरलाइन कर लेना भाई पेपर में, जब भी ये नोट आए तो ध्यान में ऐसे ना अंडरलाइन करके बोलना, नोट नहीं वाला ढूंढना है, ठीक है कि नहीं है, ऐसे ध्यान बातें कर लेना खुद से, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल को करेक्टिव्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल करेक्टिव्स, यानी करेक्टिव्स का मतलब है जो कमियां थी उनको करेक्ट करना, जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या करना, करेक्ट करना, उनको सही करना। हो सकता है, इंक्लूड है क्या, बिल्कुल है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पीपल्स लर्निंग डिसऑर्डर्स, विद्यार्थियों के डिसऑर्डर्स जो है उनको जो है दूर करना होता है, करता है, डिसऑर्डर को दूर करता है। इट इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप कैरिड आउट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या ऐसा होता है क्या कि जो है वो क्लास में हमने टीच किया, ठीक है, फिर टेस्ट लिया, अचीवमेंट टेस्ट, फिर इनमें कमियां आई तो हमने रेमेडियल जो है वो डायग्नोस्टिक, 1 मिनट के लिए, हाँ, इसके बाद हमने क्या किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद एक्टिविटी क्या होगी, रेमेडियल टीचिंग। तो ये सही है क्या, इट इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप, ये एक सामान्य जो है वो नेचुरल स्टेप है, कैरिड आउट आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो पूरा किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में। तो सही बात है, ये भी सही है। ऑल आर द फीचर्स ऑफ रेमेडियल क्लासेस, यही सही, यही सही, यही सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सर अब की बार सी क्यों नहीं आया, क्योंकि डी आ गया है ना, ध्यान रखेंगे। ये है 6 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 5वें तक तो थे प्रीवियस ईयर के, अब 5 हम अपनी तरफ से करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या आता है कि द स्टूडेंट इन रेमेडियल टीचिंग हैव सम डिफिकल्टीज, रेमेडियल टीचिंग में वही आएगा जिनके प्रॉब्लम है, तो होती तो है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है जो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग में नहीं होती, ठीक है, तो पढ़िए। अब उसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखें, हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टीज कोई भी हो सकती है। तो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कमियां रह रही है विद्यार्थी में, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें रह रही है, जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको दूर करना है। आप अपनी बात सोचिए कि क्लासरूम में आप बैठे हो तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बातों का ख्याल रखना क्या है, उनको बातों को दूर करना क्या है, रेमेडियल टीचिंग है। तो वो कौन कौन सी बातें, पुअर मेमोराइजेशन, पुअर मेमोराइजेशन का मतलब हो जाता है याद न रहना, कम समझ, याद रहना, थोड़े समय के लिए याद रहना। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनको थोड़ा याद रहता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो उनको याद करवाने के लिए एक विशेष स्टेप जो है वो लिया जाता है रेमेडियल टीचिंग में। तो ये हमारा एक डिफिकल्टीज है रेमेडियल टीचिंग की।
लो लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, समझ में कम आना, लो लेवल होना। यानी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको 2 बार बताना पड़ता है, 4 बार बताना पड़ता है, या अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, तो वो भी रेमेडियल टीचिंग में होते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स लर्निंग, सीखने में मोटिवेशन ही नहीं मिलता, उनको कमियां लगती है खुद में, तो ये भी हमारा है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पढ़ने से रिलेटेड जो जो परेशानियां ना, वो सभी यहां पर उनको सही किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजी इज, रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटजी क्या है, मान्यता क्या है? ध्यान से सुनिए इस बात को कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज सम लर्निंग डिफिकल्टीज। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्या कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हर वो विद्यार्थी जो पढ़ता है, जो स्कूल में एडमिशन लेता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होएगी? ऐसा हो सकता है क्या कुछ? सोचिए इस बात को। आप में कुछ कमियां हैं क्या पढ़ने से रिलेटेड? सर हम में तो है। सर उसमें नहीं है। कोई तो ऐसा होगा जिसमें पढ़ने से रिलेटेड कोई भी कमियां नहीं है, हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। तो ये बात तो गलत है। एवरी स्टूडेंट हैज सम एरर्स इन हिज लर्निंग, हर विद्यार्थी में पढ़ने में कोई ना कोई तो एरर होता ही होता है। ऐसा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। एवरी चाइल्ड कैन लर्न टू अचीव, हर एक विद्यार्थी जो है सीख सकता है, उसे सिखाया जा सकता है, चाहे उसमें कितनी भी डिफिकल्टीज हो, चाहे उसमें कितने भी एरर हो, हर एक विद्यार्थी सीख सकता है। जैसे हर एक नौकरी लग सकता है अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो, अगर अच्छी प्लानिंग से पढ़ा जाए तो। रेमेडियल टीचिंग की मान्यता क्या है कि हमने जो फेल आ रहे हैं, जिनके नंबर कम, उनको आप सिखाओ, स्किल डेवलप करो, उसको पढ़ाया जा सकता है, लर्न करवाया जा सकता है, अधिगम कर सकता है वो विद्यार्थी। तो सी उत्तर रहेगा इसका। हाँ जी, आगे देखिए, व्हाट इज रोल ऑफ रेमेडियल टीचर, रेमेडियल टीचर का रोल क्या है? रेमेडियल टीचर क्या भूमिका अदा करता है? पहला, टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यानी यहाँ क्लासरूम चल रही है, ये वाला पार्ट समझ में नहीं, ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये समझ में नहीं आया, बीच वाला। अब इसको पहचानना और दूर करना, ये है क्या? बिल्कुल है। टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एरिया, इस प्रॉब्लम एरिया को रेक्टिफाई यानी सुधार करना। पहले तो पहचानेगा फिर सुधार करेगा। अब देखिए इसमें आता है आइदर ए और बी, बोथ ए और बी, ठीक है, आइदर ए और बी और बोथ ए और बी। तो ये आप जो है ना बोथ कर लीजिए, इसका डी आंसर कर लीजिए, ठीक है। वैसे सेम सेम से है, या तो ये काम करेगा या ये काम करेगा। और बोथ ए और बी क्यों माना? क्योंकि प्रॉब्लम एरिया को पहचानने के बाद ही उसको क्या करेगा? सोल्व करेगा, इसलिए बोथ माना है। 10वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से। आप जो है वो 1 मिनट के लिए इसको पढ़िए, आपको समझना है, पहले इसको पढ़िए। मोस्ट ऑफ दीज रेमेडियल प्रोग्राम्स, यानी जो रेमेडियल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आर इम्प्लीमेंटेड, अप्लाई किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, एट स्पेस वेयर द फाउंडेशनल एजुकेशन, फाउंडेशनल आधारशिला कंसेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द चाइल्ड। कौन से जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से में सबसे ज्यादा रेमेडियल प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनकी आधारशिला, उनको जो है वो उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? क्या वो हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, या ऑल? क्या होगा? अब देखिए, रेमेडियल टीचिंग का कार्य जो है वो पूरे जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक चलेगा, पहली बात तो ये। लेकिन यहां मोस्ट का पूछा है, इन तीनों में से मोस्ट क्या होगा? वैसे तो ऑल दीज आंसर है, अगर मोस्ट नहीं होता तो ऑल दीज हो जाता। ये मोस्ट है तो यहां पर क्या होगा? बताओ क्या उत्तर हो सकता है यहां पर? सोचिए इसके बारे में सबसे ज्यादा। तो एक बात सोचिए कि मान लीजिए एक कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में जिसने प्रवेश लिया, ठीक है, धीरे 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 उसने क्या करा? धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। मान ली दूसरी कक्षा में आया तो पहली कक्षा का बहुत कुछ उसका जो है वो रह गया हो, उसे समझ में नहीं आया हो, वो सीख नहीं पाया हो। अब यहाँ पर इसको रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। फिर तीसरी कक्षा में आया तो प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये बता रहा हूं कि हम स्किल की जब बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, तो मतलब 1 से 5 तक जो स्किल, यानी 1 से 5 तक हमने जो सीखा है वो पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द स्किल यहां पर ही डेवलप करनी होती है। आगे जो है वो तार्किक चिंतन एक्सेट्रा आ जाता है, तो उनसे जो इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हुए सीख लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पहली से 5वीं कक्षा तक। अब इस 5वीं कक्षा तक की सारी स्किल को डेवलप करना है, तो सबसे ज्यादा जो है
वो रेमेडियल प्रोग्राम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वो यहाँ प्राइमरी बी ऑप्शन पे करे जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो इनको सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में विद्यार्थी की मेंटल एबिलिटी जो बढ़ जाती है, वो कुछ सीखने लग जाता है, चिंतन शुरू कर देता है, वहाँ से अपने आप जो सोल्व कर लेता है कई प्रॉब्लम्स को। लेकिन प्राइमरी में नहीं कर पाता तो टीचर खुद करवाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जितना रेमेडियल टीचिंग में हो सका उतना करने की कोशिश की। होप्स हो आप अच्छा पढ़ोगे इसको। किताबों में और बहुत कुछ दे रखा है, उनको भी पढ़ेंगे। अच्छे वाला मैटर जो पढ़ के अच्छे से जो अच्छे अच्छे नंबर लेके सिलेक्ट होना है। ठीक है, जिस तरह से रेमेडियल टीचिंग में हर एक विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है, उसी तरह से हर एक विद्यार्थी भी नौकरी लग सकता है। प्रयास है तो सिर्फ अच्छे, जरूरत है तो सिर्फ अच्छे प्रयासों की। करते रहिए। आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करिए, कमेंट करते रहेंगे। कमेंट का मतलब आपको जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है और जिन टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो हमें मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी परेशानियों को रेमेडी देने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।